युवा किसे चुनने वाले? हम लोग तो आफ्ताब चेयरमैन को चुनने वाले हैं, जो पहले से उनका काम बहुत अच्छा हुआ इधर, हर वार्ड में उनका काम बढ़िया हुआ। बोला काम नहीं हुआ, जिनको नहीं दिख रहा है उनको तो अंधभक्त हो गए हैं, बदलाव कर रहे हैं। अब इतना अच्छा काम करने वालों को इंसान बदलाव कर देगा तो अच्छी बात नहीं ना है। जो भी काम हुआ वो भी सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। दूसरे को बोले अंधभक्त हो सकता है, तुमको भी लोग बोले अंधभक्त? ऐसा थोड़ी आके आप काम देखिए, चेक कीजिए तब ना समझ में आएगा। आज ये रोड एयरपोर्ट की तरह चमक रहा है, एयरपोर्ट की तब इस वार्ड पार्षद और चेयरमैन का देन है, तब इसलिए हवाई जहाज इतना सारा उड़ा है। दिखाओ। जी हाँ, आपकी चाय पिला देना है सब आदमी को, आपका चेयरमैन के हिसाब से। कप प्लेट, तो प्लेट में तो चाय पियोगे तो नलवे में ना धोना पड़ेगा। नल में धोना क्या, आजकल लिक्को फिक्को कब चल गया है ना, पीजिए फेंकिए, धोए का झंझट खत्म, पानी बचाइए, पानी बचाइए। हाँ, इसीलिए आफ्ताब चेयरमैन को जिताइए। नयका को मौका दो। मौका क्या देना है, नया पे भरोसा करेगा ठगी हो जाएगा ना। जो पुराना काम बढ़िया कर रहा है उसको चेंज किया जाए। कोई चीज खराब होता है तब ना उसको बदली किया जाता है। अच्छा चीज को बदलने वाले को बेवकूफ कहा जाता है। चेयरमैन में आफ्ताब वाला और क्या, उनके अच्छा कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है। और क्या कुछ मतलब जादू टोना उना क्या कर दिया? ऐसा कोई बात नहीं है, जमीनी हकीकत देखिए। ये फुलवाड़ी किस तरह से चमक रहा है आज उनका देन है। जो उनके साथ आज खड़े रहते थे, आज वो एक से एक बात कर रहे हैं। फुलवाड़ी में जिस तरह से विकास हुआ है वो दिख रहा है, और जिनको नहीं दिख रहा है अब उनको कुछ बोल नहीं सकते। क्या बोलने से फायदा है? बोल रहे कि तुम बोल रहे विकास हुआ, बोल रहे लोग कि कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गार्डन नहीं है, ग्राउंड नहीं है। कंजेस्टेड एरिया है ना। अब बोलिएगा कि अब कंजेस्टेड एरिया में पार्क बना तो कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा यहाँ पार्क? तो वैसा जमीन नहीं ना है। अरे तो विधायक लोग का काम है, ये थोड़ी है चेयरमैन, एमपी लोग का काम है। ये सब छोटा मोटा काम बताइए, नल जल बताइए, रोड बताइए, गली दिखाइए, ये सब दिखाने का चीज़ है। अब बोलिए कि स्टेडियम बना दे तो ये कहाँ से हो जाएगा? फुलवाड़ी में स्टेडियम कहाँ बन जाएगा? 25-30 साल से अगर कोई चल रहा है तो इस बार बदलाव तो होना जरूरी है। ठीक है, इस बार हवा भी बता रहा है कि मंसूर अली और वाइस चेयरमैन के लिए सलाउद्दीन मंसूरी। लोग क्यों बदलाव करना चाहते हैं, उनको क्यों लाना चाहते हैं? कोई रजिस्ट्री करके थोड़ी नहीं। एक काम बताइए, उनका कोई क्या विजन है ये बताइए। अपना सोच है, अपना सोच है। कोई क्या कुछ बढ़िया करेंगे, विकास जो हुआ है उसको और बेहतर, उसका भी रिकॉर्ड कोई और तोड़ दे। अब मान लिया आपको दिख रहा है ये पेट्रोल लाइन है जी। अब पेट्रोल लाइन पे मान लिया आज जो भी काम हुआ है पहले से बेहतर है। ठीक है, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई कर दे। इससे भी बेहतर लग रहा है क्या होगा? 25 सालों में जो काम हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, कोई भी आएगा सत्ता में तो कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी नली गली के अलावा भी कुछ आगे करना होगा। नली गली तक की तो और क्या कुछ अलग चाहते हो फुलवाड़ी के लिए? और जो जैसे ये बात होती है गार्डन की, पार्क की, स्कूल की, तो क्या लगता है कि इनके बदलने से, उनके आने से ये सब चीज़ होगा फुलवाड़ी में? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आगे भी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, अगर वो कुछ करते हैं नया तो आगे भी, अगर वो सत्ता में आते हैं तो आगे भी वही रहेंगे। अगर कुछ नया कुछ करेंगे तो क्या ही नहीं रहेंगे, हमेशा वही रहेंगे। तो जैसे अगर कोई 25 साल से लगातार है तो आगे कोई 5 साल में बन जाएगा। तो अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो आगे भी उन्हीं के सबके दिलों में वही बसेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। चेयरमैन को बदलना चाहिए या फिर रहना चाहिए, या फिर क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? अभी तो हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन उप चेयरमैन के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं अलाउद्दीन सिद्दीकी को। अच्छा, अलाउद्दीन सिद्दीकी जी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उन्होंने खुद के लेवल पे बहुत सारा काम किया है जो कि जनता अभी देखा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उनके काम को हम लोग और सामने लाएं सबके, ताकि और विकास हो फुलवाड़ी का। चेयरमैन के लिए भी डिसाइड नहीं, चेयरमैन के लिए मेरे कंफ्यूजन जी। लेकिन उप चेयरमैन में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, क्योंकि मैंने पर्सनली भी उनका काम देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पास एक्सपीरियंस भी है जो हमको चाहिए इस फील्ड के लिए। बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते फुलवाड़ी की? बदलाव फुलवाड़ी के लिए क्या चाहेंगे? अब पब्लिक का जो मूवमेंट होगा वही ना कीजिएगा। क्या आपका क्या ये है? मेरा मूवमेंट यही है कि कोई भी नया चेहरा आवे। नया चेहरा को मौका देना चाहिए। और क्या चेयरमैन के लिए? उसके लिए हम नहीं बोला, हम वार्ड पार्षद। नहीं, वार्ड पार्षद की बात नहीं हो रही है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि वर्तमान में जो है उनको चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि आफ्ताब आलम के फेवर में हो वोट, और क्या चाहेंगे। भाई हमारे पास तो अपना एक वोट है, मैं गुप्त रखेंगे। हम काहे को किसी को बताएंगे, किसको देंगे नहीं देंगे। लकी ड्रॉ 10 तारीख को निकले। बस आप बताइए। उसी दिन होगा, 10 दिन। बहुत सारे लोग चुप रहना चाहते हैं, सी वोटर। आप बताइए। हम नेतागिरी जानते ही नहीं हम। ना नेता नहीं बनना है आपको, कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए आप लोग की राय क्या है? किसे बनना चाहिए? देखिए, मेरा राय है कि जो चेयरमैन है वही चेयरमैन होना चाहिए, और जो चेयरमैन दूसरा आवेगा, हम चाहे कोई भी आवे, ये हम कहना नहीं है। तू क्या करेगा? अपना पॉकेट भरेगा, 5 साल तो कुछ समझने में लगेगा, कहाँ कोशिश करेगा? बदलाव कुंजी कोई नाम ही नहीं। जो चेयरमैन है सही चेयरमैन है, वही चेयरमैन।
क्यों, आखिर क्या ऐसी खासियत है? लोग तो बोले कि 25 साल में फुलवारी में कुछ हो ही नहीं किया। अरे लोग बोल रहे हैं ना, नजर से ना देख रहे हो। लोग का डिमांड है कि यहाँ एक कॉलेज नहीं बना, एक स्कूल बढ़िया नहीं बना, गार्डन नहीं बना, बच्चों के लिए पार्क नहीं बना, तो ये सब चीज में बदलाव नहीं चाहते? गार्डन का जगह है आपका, सब आप लोग तो वर्ष के ही करा दिया। मोदी जी भी बोली थे 50 लाख रुपया 15 लाख रुपया देंगे, यही करेंगे वो करेंगे, और 200 स्टूडेंट का 2 लाख का नौकरी देंगे। दी करता सब कुछ। हम भी आज इलेक्शन में उठेंगे, हम भी वही बात बोलेंगे, कर देंगे वो कर देंगे। करता है कौन? आप जो अच्छा समझिए उसको अच्छा दीजिए, बस जो अच्छा लगे उसी को दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है, बस। बदलाव नहीं चाहते? हम बदलाव कहा लगता है, बदलाव ला के मुझे फुलवारी को खाली करवा ला। हाँ खाली करवा ला। आज हम बनेंगे वार्ड पर्सन है नया, तो हम भी सारा घर सीट पर 5 साल तो बनना, लूटो साले को 5 साल मेरे समझे में लगेगा। हम तो बोलेंगे बन ही जाइए इस बार, अगली बार बन ही जाना है। नहीं, बदलाव काहे का? किस चीज के लिए बदलाव? किस चीज के लिए बदलाव? काम नहीं हुआ, फुलवारी का विकास नहीं हुआ, इसके लिए कौन? ये तो बिल्कुल जो है ना, जो इस तरह का बात करता है। देखिए सर, लोकल चुनाव है और अपना पक्ष रखना खुलकर सही नहीं रहेगा। वोट जिस समय दबाना होगा, सही का चुनाव कर देंगे हम लोग। अब जो पहले रह चुके हैं उनको तो लाना नहीं चाह रहे हम लोग, जो अब नए आए हैं उन लोग को देखते हैं क्या काम करेंगे। बदलाव करना चाहते हैं। क्यों बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव होते रहना चाहिए ना। बदलाव होते जो रहे वो क्या किए हम लोग तो देखें, अब नए आएंगे वो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। बदलाव करना चाहिए। क्यों? एक रीजन, किसी को भी अगर ये विश्वास हो जाता है कि इस जगह पे हम ही हैं, तो उसको मतलब कुछ डर नहीं होता है क्या ये क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इंसान को एक चीज दिल में बना रहना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है तो बदलाव हो सकता है। मतलब हर किसी को मौका देना चाहिए। एबिलिटी देखते हुए बदलाव होना चाहिए। सामने कौन फेस है नहीं है, सबसे बड़ा मैटर ये है कि सामने कैसा फेस है। ऐसा ना हो जाए कि और नीचे चला जाए फुलवारी। नगर परिषद अभी अध्यक्ष पावाला में, उनसे जो भी व्यक्ति आपको फुलवारी नगर परिषद में कोई नजर आता है कि जो फुलवारी नगर परिषद को सुचारू रूप से चला सके, जब उनसे जो व्यक्ति हमको नजर नहीं आता है तो ओनली वन इज द अताब आलम। तो बदलाव नहीं चाहते? बिल्कुल बदलाव नहीं चाहिए। 30 सालों से एक ही आदमी के हाथ में है। कोई बात नहीं है, 25 साल में मेरा पूरा बिहार में सबसे फुलवारी नगर परिषद टॉप पर है, तो हम बदलाव क्यों कुछ चाहे? लोग बोलते हैं कि 25 साल में, आप बोल रहे टॉप पर, लोग बोलते हैं 25 सालों में नर्क बन गया। नहीं, तो विरोधी के काम कहना है, उससे जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि नर्क है कि स्वर्ग है। और दूसरा आएगा तो क्या होगा सर यहाँ का, वो हम लोग को खूब पता है। आपको पता है? आफ्ताब आलम के सिवा दूसरे को हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन के लिए ललन, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो फुलवारी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के लिए रहे। अच्छा चलिए, ओनली वन ललन। तो एक ये चेयरमैन के लिए आफ्ताब आलम और वाइस चेयरमैन के लिए ललन जी को, आप बताइए किसको चुनेंगे चाचा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? चेयरमैन तो आफ्ताब ही ठीक है। लोग युवा बोल रहे बदलाव चाहिए। अब क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना पसंद है। काम किया है 25 सालों में? काम तो कर ही रहा है। कुछ लोग बोले काम नहीं हुआ। ना काम कर ही रहा है। आप बताइए क्या बोल रहे थे? रोड तो पानी में डूबा हुआ, क्या काम हुआ? काम नहीं हुआ, रोड पानी में देखिए ना, इधर स्ट्रीट लाइट पूरा बंद है, पूरा बत्ती बुझा हुआ, पुल रात में अंधेरा में। एक चीज बताइए कि आम दिनों में पानी जमा रहता है यहाँ पे? आम दिनों में क्यों? बारिश होगा तभी ना जमा रहेगा। आम दिनों में भी कभी कभी आ जाता है, किसी का नल का पाइप टूटा हुआ, किसी का क्या टूटा हुआ, हमेशा मतलब पानी रहता ही है। अपना दरवाजा पर तो झाड़ू बहारू देवे नहीं करता, वार्ड कनेक्शन का आदमी आएगा वहाँ से वही झाड़ू देगा, पैखाना भी कर लेगा ना, तो नहीं फेंकेगा अपने से, वो दूसरे से फेंकवाएगा। ये हाल है। और रोड की बात रह गई तो पूरा आदमी डूब रहा पानी में, तो रोड डूबा तो क्या डूबा है? अरे रोड के अंदर खंदैया हुआ, कहाँ से लीकेज है वो तो उसको ना जानकारी है। तो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, बदलाव नहीं है। आफ्ताब आलम जीतेगा, जिंदाबाद। मैं उन लोगों से पूछता हूं जो कहते हैं कि पिछले 25 सालों 30 सालों में विकास नहीं हुआ, तो हम समझते हैं उनको मोतियाबिंद हो गया है। हमारे श्रेया में एक आँख के डॉक्टर हैं बड़े बेहतरीन, डॉक्टर अभिषेक, है ना, उनसे मिलने की उनको ज़रूरत है। कुछ लोग जो ये कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है ना। ये वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे अंधभक्ति में डूबा हुआ। अरे भाई, कहने के लिए कोई भी कुछ किसी के बारे में कह सकता है ना। कुछ दिनों पहले आप खुद कैंडिडेट थे वीसी के, और आपके जो एक सपाटी थे वो चेयरमैन के कैंडिडेट थे, और आप भी अब आफ्ताब आलम के समर्थन में क्या है भाई? बिल्कुल, देखिए इरादा मेरा भी था यहाँ से मतलब वाइस चेयरमैन के लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि माल मिल गया। हाँ ठीक है, देखिए तो ये तो कोई भी किसी के बारे में हम कहते हैं कि जो 20 साल 25 साल से जो वार्ड पार्षद आफ्ताब आलम के साथ रहे, वो आज पलटी मार करके दूसरे खेमे में चले गए, तो भाई वो कितना माल लेकर के गए हैं? बिल्कुल। आप में आफ्ताब आलम ठीक है। हाँ, क्यों? उन्होंने यहाँ काम किया है, दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है एकदम। वाइस चेयरमैन में आपको फारूक आजम उर्फ लल्लन नेता, उनकी पत्नी खड़ी हुई है, अंजुम परवीन। युवा का साथ, युवाओं के साथ नहीं, ऐसे युवा का साथ ऐसे थोड़ी ना, तो वो मतलब एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, उनको एक्सपीरियंस है इस काम का। अभी जो नया आदमी आएगा वो बनेगा, वो कैसा काम करेगा नहीं करेगा उसको कोई ये नहीं है, बस खड़ा कर दिया 10 आदमी मिलकर उसको, उसका कोई मौका दे के देखो, हो सकता है अच्छा। मौका देने से नहीं होगा, लोगों का काम होना चाहिए ना, है ना। कुछ लोग के चाहने से कुछ नहीं होता, और हम तो ये कहते हैं कि वो जो कुछ लोग हैं वो कुछ लोग अपने ही लोग हैं, वो भटक गए हैं, और हमको ये पूरी उम्मीद है कि अभी थोड़ा वक्त है चुनाव में, वक्त रहते हुए इंशाल्लाह फिर से उनकी घर वापसी हो जाएगी।
पूरा बॉडी शॉडी बना रहे हैं, क्या है नगर परिषद के इलेक्शन में मार करने का? नहीं भैया, मार क्या करेंगे? ये बताइए। चेयरमैन में तो आफ्ताब आलम ही ठीक है। इस बार अलाउद्दीन सिद्दीकी को मौका दिया जाए वाइस चेयरमैन के लिए, क्योंकि वो भी काम अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से वो राजनीतिक में रह भी चुके हैं और उनका भी उम्र माशाल्लाह हुआ है कि सब समझ सकते हैं, ठीक है ना? वह है तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बदलाव होगा जी, बदलाव होगा। अभी हम ईसापुर पेट्रोल लाइन पे मौजूद है और काफ़ी दिनों से लोगों की डिमांड आ रही थी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो दावेदार कौन होने वाले हैं या फिर कौन बनेंगे, तो पब्लिक राय ली जाए, पब्लिक ओपिनियन की जाए। हमने पहले भी पब्लिक ओपिनियन दिखाया है और लोगों की राय जानने की कोशिश की है, मगर आज इस जगह पे ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और ना पे जितने भी लोग हैं युवा है, कुछ लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी वो लोग हैं, और इनके दिलों में क्या चल रहा है, कौन बनेगा सही में फुलवारी शरीफ का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों बनना चाहिए फुलवारी शरीफ के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्यों बनना चाहिए, कुछ सेकंड में जवाब लेंगे इनसे। मेरा नाम MD सोनू हुआ। ये बताओ कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए तुम्हारी पहली पसंद कौन? चेयरमैन में देखिए सर, लोकल चुनाव है और अपना पक्ष रखना खुलकर सही नहीं रहेगा। वोट जिस समय दबाना होगा सही का चुनाव कर देंगे हम लोग। क्या देखकर वोट करोगे? उनका स्वभाव, उनका कार्यशीलता जो है, उनका अनुभव और विकास करने का उनका तरीका, ये देखकर हम लोग वोट करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। युवा हो, क्या सोचकर वोट करना है इस बार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का? अब जो पहले रह चुके हैं उनको तो लाना नहीं चाह रहे हम लोग, जो अब नए आए हैं उन लोग को देखते हैं क्या काम करेंगे। बदलाव करना चाहते हैं। क्यों बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव होते रहना चाहिए ना। बदलाव होते जो रहे वो क्या किए हम लोग तो देखें ही, अब नए आएंगे वो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। मतलब बदलाव करके देखना चाहते हो कि क्या करने वाले? आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि क्या? बदलाव चाहेंगे। बदलाव चाहिए, बदलाव करना चाहिए जी। क्यों? एक रीजन। किसी को भी अगर ये विश्वास हो जाता है कि इस जगह पे हम ही हैं, तो उसको मतलब कुछ डर नहीं होता है क्या ये क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इंसान को एक चीज़ दिल में बना रहना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है तो बदलाव हो सकता है। मतलब हर किसी को मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। आप बताइए क्या चाहते हैं? वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के लिए किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? चेयरमैन में जो है वही अभी सबसे बेटर है, क्योंकि लगातार है, उनको पूरा नॉलेज है। क्यों नॉलेज है? और भी बदलाव लोग चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। अब जो चाहते हैं उनका मैटर है, लेकिन अगर एबिलिटी देखते हुए बदलाव होना चाहिए। सामने कौन फेस है नहीं है, सबसे बड़ा मैटर ये है कि सामने कैसा फेस है। ऐसा ना हो जाए कि और नीचे चला जाए फुलवारी, और नीचे चला जाए। आप क्या चाहते हैं? आप तो काफी सालों से फुलवारी में रहते हैं, क्या चाहते हैं? फुलवारी के लिए बदलाव चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में वो रहना? ना, हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि ये नगर परिषद अभी अध्यक्ष आफ्ताब आलम है, उनसे जो व्यक्ति आपको फुलवारी नगर परिषद में कोई नजर आता है कि जो फुलवारी नगर परिषद को सुचारू रूप से चला सके? जब उनसे जो व्यक्ति हमको नजर नहीं आता है तो ओनली वन इज द आफ्ताब आलम। तो बदलाव नहीं चाहते? बिल्कुल बदलाव नहीं चाहिए। 30 सालों से एक ही आदमी के हाथ में है। कोई बात नहीं है, 25 साल में मेरा पूरा बिहार में सबसे फुलवारी नगर परिषद टॉपर है, तो हम बदलाव क्यों कुछ चाहे? लोग बोलते हैं कि 25 साल में, आप बोल रहे टॉप पर, लोग बोलते हैं 25 सालों में नर्क बन गया। नहीं, तो विरोधी के काम करना है, उससे जो व्यक्ति कोई है ना। क्या बोल रहे? तो सामने दिखाई दे रहा है कि नर्क है कि स्वर्ग है, और दूसरा आएगा तो क्या होगा सर यहाँ का, वो हम लोग को खूब पता है। आपको पता है? आफ्ताब आलम के सिवा दूसरे को हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। क्यों देंगे? क्यों? उनके अच्छे कार्यक्रम से दे रहे हैं, और क्या उनके काम से दे रहे हैं। हाँ, तो उनके कामों पे आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि जिस तरह आफ्ताब आलम जो है एकदम नगर परिषद के लिए चेयरमैन के लिए वेरी जो एकदम 101%, उनके अलावा किसी में ऐसी कैपेसिटी नहीं जो फुलवारी नगर परिषद को चला सके। उसी तरह वाइस चेयरमैन के लिए ललन ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो फुलवारी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के लिए रहे। अच्छा, चलिए ओनली वन ललन। तो एक ये चेयरमैन के लिए आफ्ताब आलम और वाइस चेयरमैन के लिए ललन जी को। आप बताइए किसको चुनेंगे चाचा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? चेयरमैन तो आफ्ताब ही ठीक है। लोग युवा बोल रहे बदलाव चाहिए। अब क्या कीजिएगा, सबका अपना अपना पसंद है। काम किया है 25 सालों में? काम तो कर ही रहा है। कुछ लोग बोले काम नहीं हुआ। ना, काम कर ही रहा है सब। आप बताइए क्या बोल रहे थे? रोड तो पानी में डूबा हुआ, क्या काम हुआ? पूछिए। काम नहीं हुआ, रोड पानी में देखिए ना, इधर स्ट्रीट लाइट पूरा बंद है, पूरा बत्ती बुझा हुआ, पुल रात में अंधेरा में। एक चीज बताइए कि आम दिनों में पानी जमा रहता है यहाँ पे? आम दिनों में क्यों? बारिश होगा तभी ना जमा रहेगा। आम दिनों में भी कभी कभी आ जाता है, किसी का नल का पाइप टूटा हुआ, किसी का क्या टूटा हुआ, हमेशा मतलब पानी रहता ही है। रोड टूटा हुआ कभी। देखिए कभी भी कोई भी काम 100% नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आज से 100 साल बाद भी रहेगा तो कुछ ना कुछ कमी रहेगा। ठीक है, रोड ढलैया है, सब कुछ है, नाली है, पानी है, सब कुछ है। कुछ अपने आप पे भी डिपेंड होता है। अब नल टूटा हुआ है तो कुछ जरूरी नहीं कि आफ्ताब चेयरमैन आके बनाएंगे, खुद से भी आदमी बनवा सकता है। वार्ड पार्षद का भी काम है, इसमें जिम्मेवारी बनती है कि जिस एरिया से अगर रोड गया वो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? इंपॉर्टेंट नहीं, अब नहीं उनके पास टाइम है।
छोटा काम है तो आप खुद से नहीं कर सकते हैं, डिपेंड हो जाएंगे कि वही करेंगे तो करेंगे, हम नहीं करेंगे अपने से। ये कोई हाँ क्या बोले करता है अपना दरवाजा पर तो झाड़ू बहारू देवे नहीं करता, वार्ड कनेक्शन का आदमी आएगा वहाँ से वही झाड़ू देगा, पैखाना भी कर लेगा ना, तो नहीं फेंकेगा अपने से, वो दूसरे से फेंकवाएगा, ये हाल है। और रोड की बात रह गई तो पूरा आदमी डूब रहा पानी में, तो रोड डूबा तो क्या डूबा है? अरे रोड के अंदर खंदैया हुआ, कहाँ से लीकेज है वो तो उसको ना जानकारी है। तो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, बदलाव नहीं है। आफ्ताब आलम जीतेगा, जिंदाबाद। आफ्ताबी आलम एक ऐसा शख्स है, दोनों कौम को मिला के चल सकता है, फुलवारी को शांति फुलवारी बना करके वही रख सकते हैं। अच्छा, आपने इनको मौका दिया कि आप इनके बारे में जान गए, ये चल मिल के चला सकते हैं? किनको? नए वाले को बदलाव जो कर जानते ना भाई, उनके आगे उनका कैपेसिटी, अगर आप आफ्ताब साल में आया है तो वो आया है, कैसे चलेंगे? उनको 5 साल तो सीखने में लगेगा, जब तक हम लोग का समय निकल जाएगा तो उससे बेहतर कैसे काम कर पाएंगे? आप नहीं चाहते कि गरीब का बेटा भी चेयरमैन वाइस? गरीब का बेटा भी सीखे, कोई बात नहीं है, सब गरीब का बेटा। आफ्ताब आलम भी गरीब के लोग बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए कमा लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब बकवास बात है कि करोड़ों रुपया कमा लिया, ही कर लिया, वही घर में तो रह रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? आप बताइए क्या बोलेंगे? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, बताइए। देखिए, फुलवारी शरीफ जो है ये सूफियों की सरजमीन है, उलमाओं की सरजमीन है ना। यहाँ पे एक से एक मुहद्दिसीन पैदा हुए, एक से एक बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं इस सरजमीन पे। तो मेरा मानना यह है कि पिछले 25-30 साल से जो चेयरमैन यहाँ पे हैं, वो मौजूदा वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, उनसे बेहतर कैंडिडेट अभी तक यहाँ पे नहीं है कोई। सही बात है ना। हाँ, अगर उनसे बेहतर कैंडिडेट होता। ये फुलवारी के इसमें देख रहे हैं या फिर पर्टिकुलरली आपकी राय? नहीं, ये पूरे फुलवारी को देख करके कह रहा हूँ मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं पटना जंक्शन के इलाके में रहता था, करबी गैया में। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं रहा, यहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि भाई आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले फुलवारी क्या हुआ करता था, तो बताने वाले ने बताया, जो लोग पहले से यहाँ रह रहे थे, कि जो नहर का इलाका है, जो नया टोला का इलाका जो जाता है नहर से होकर के, यहाँ पे पहले डोमखाना हुआ करता था। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि पिछले 25 सालों 30 सालों में विकास नहीं हुआ, तो हम समझते हैं उनको मोतियाबिंद हो गया है। इमारत शरिया में एक आँख के डॉक्टर हैं बड़े बेहतरीन, डॉक्टर अभिषेक, है ना, उनसे मिलने की उनको ज़रूरत है ना। और ये कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है ना। ये वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे भक्ति में डूबा हुआ। अरे भाई, कहने के लिए कोई भी कुछ किसी के बारे में कह सकता है ना, कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सही से बताइए, आप भी कुछ महीना पहले या फिर कुछ दिनों पहले आप खुद कैंडिडेट थे वीसी के, और आपके जो एक सहपाठी थे वो चेयरमैन के कैंडिडेट थे, और आप भी अब आफ्ताब आलम के समर्थन में काय भाई? बिल्कुल, देखिए, इरादा मेरा भी था यहाँ से मतलब वाइस चेयरमैन के लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि माल मिल गया। हाँ ठीक है, देखिए, तो ये तो कोई भी किसी के बारे में हम कहते हैं कि जो 20 साल 25 साल से जो वार्ड पार्षद आफ्ताब आलम के साथ रहे, वो आज पार्टी मार करके दूसरे खेमे में चले गए, तो भाई वो कितना माल लेकर के गए हैं? बिल्कुल, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में किसे पसंद करते हैं, किसे वोट देंगे? चेयरमैन में आफ्ताब आलम ठीक है। हाँ, क्यों? उन्होंने यहाँ काम किया है, दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है एकदम। वाइस चेयरमैन में आपको फारूक आजम उर्फ लल्लन नेता, उनकी पत्नी खड़ी हुई है, अंजुम परवीन, वो बेटर है। अच्छा, ये बताइए कि वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन के लिए और भी दावेदार हैं, तो युवा भी हैं, पढ़े लिखे, सामाजिक पकड़ वाले हैं, तो लोग उनको ना चुनकर इनको क्यों चुने? इनको चुने क्योंकि ये शुरू से ये लगे रहे अपने पार्षद में रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, आफ्ताब आलम के साथ में ही मिल करके। बदलाव नहीं चाहते? नहीं, बदलाव नहीं चाहते। यहाँ जो बिजली की कंडीशन देख रहे हैं, ये जो सुनते होंगे कि ट्रांसफार्मर हमेशा उड़ जाता था, आप भी यहीं के रहने वाले देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर हमेशा उड़ जाता था, एक कतार लग जाता था, वो ट्रांसफार्मर। इन्होंने ही ट्रांसफार्मर को सही करवाया, जो भी जीएम वगैरह को एप्लीकेशन लिखवा करके ज़्यादा केवी का यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया। ये फारूक आजम की ही देन है। फारूक आजम। आप यहाँ पानी की भी कंडीशन देखे होंगे, खानकाह मोहल्ला से पानी आती थी बोरिंग की, ये आपको मुर्गिया टोला में बोरिंग यहाँ कराया गया, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने ही एप्लीकेशन दे करके आफ्ताब आलम के सभाओं में रह करके ये सब काम करवाया। युवा हो, पढ़ रहे होगे, किस क्लास में? 12th हो गया मेरा। 12th हो गया। क्या चाहते हैं युवाओं के लिए, खासकर फुलवारी शरीफ के युवाओं के लिए, खासकर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनके लिए क्या खास? ये बोलूँगा कि नगर निगम के काम, नगर परिषद, जी सुनिए, पहले बात सुन लीजिए पूरा। नगर निगम में भी इतना काम नहीं होता जो नगर परिषद फुलवारी शरीफ में काम कर आफ्ताब आलम ने काम कर दिया। उनके अलावा कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है फुलवारी शरीफ में जो उनके सामने खड़ा हो सके। ऐसा काम उन्होंने किया कि नगर परिषद भी, मतलब नगर निगम भी उनके बराबर में काम नहीं कर सका अभी तक। मगर फुलवारी के कुछ युवा तो बोले कि युवा का साथ युवाओं के साथ नहीं, ऐसे युवा का साथ ऐसे थोड़ी ना, तो वो मतलब एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, उनको एक्सपीरियंस है इस काम का। अभी जो नया आदमी आएगा वो बनेगा, वो कैसा काम करेगा नहीं करेगा, उसको कोई ये नहीं है, बस खड़ा कर दिया 10 आदमी मिलकर उसको कोई मौका दे के देखो, हो सकता है अच्छा।
मौका देने से नहीं होगा, लोगों का काम होना चाहिए ना, लोग उनको तो सीखने में टाइम लग जाएगा। सीखने में टाइम लगेगा तो कुछ लोग की जो आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन फुलवारी शरीफ की कुछ लोग को छोड़ करके तमाम आवाम ये चाहती है कि आफ्ताब आलम ही रहे सभापति के पद पर, है ना। कुछ लोग के चाहने से कुछ नहीं होता, और हम तो ये कहते हैं कि वो जो कुछ लोग हैं वो कुछ लोग अपने ही लोग हैं, वो भटक गए हैं, और हमको ये पूरी उम्मीद है कि अभी थोड़ा वक्त है चुनाव में, वक्त रहते हुए इंशाल्लाह फिर से उनकी घर वापसी हो जाएगी। क्या रहे पूरा बॉडी शॉडी बना रहे हैं, क्या है नगर परिषद के इलेक्शन में मार करने का? नहीं भैया, मार क्या करेंगे। ये बताइए कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में किसे चुनने वाले? चेयरमैन में तो आफ्ताब आलम ही ठीक है, ठीक है। उनका काम करने का तरीका भी ठीक है। बहुत मतलब कि फुलवारी का जो हाल था इससे पहले बहुत ऐसा गुंडागर्दी सब होता था, पर उस सब पे अभी सुधार है। काहे कि बहुत बार जो दंगा हुआ था बीच में उसको भी सॉल्व वहीं किया, ठीक है। इस सब वजह से उनका ठीक है। और वाइस मतलब जो आपके कहने का मतलब सद्भावना, जो ये शांति सद्भावना में उनका अहम रोल, हाँ उनका ठीक रहा है। और रहा बात वाइस चेयरमैन में, तो वाइस चेयरमैन में जो नया नया अभी उठे हैं उनको भी मौका देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि इस बार अलाउद्दीन सिद्दीकी को मौका दिया जाए वाइस चेयरमैन के लिए, क्योंकि वो भी काम अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से वो राजनीतिक में रह भी चुके हैं और उनका भी उम्र माशाल्लाह हुआ है कि सब समझ सकते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक उनको समझ है तो उनको इस बार लाया जाए। राजनीतिक समझ हो मगर माल नहीं, माल के लिए हम नहीं बता सकते हैं। माल तो सभी काम आते हैं, जो भी मेहनत करता है उसको पैसा मिलता है, पर काम करने का तरीका हर किसी का होता है। वो देख चुके हैं। वो फुलवारी के रहने वाले हैं आप फुलवारी के रहने वाले हैं। फुलवारी इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, क्या चाहते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में किसको चुनने वाले? जकरा लकी लग जाए भैया। जकरा लकी लग जाए। क्या चाहते हैं फुलवारी में बदलाव होना चाहिए कि जो काम हुआ है काम के आधार पर फिर से उनको रखना चाहिए? जो बदलाव हो के चाहिए। बदलाव होना चाहिए? जी हाँ। अच्छा, क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो काम आदमी नहीं होता जो करने पड़ेगा, तसल्ली नहीं है काम। जी हाँ। तो ये सारी चीज है। चेयरमैन में किसे देखना चाहते हो? बता कौन है, कोई नाम बताओ, किसी का पता है? आफ्ताब आलम। देखिए बच्चा लोग भी बोल रहे हैं आफ्ताब आलम। तुम बेटा? आफ्ताब आलम। क्या है, और कोई नहीं है? आफ्ताब आलम के अलावा भी और भी है? है मगर आफ्ताब आलम अच्छे। आफ्ताब आलम अच्छे हैं। पूरे फुलवारी शरीफ की आवाम की तरफ से यह शेर है कि सुरखरू करेंगे हम हसीन ख्वाब को, सुरखरू करेंगे हसीन ख्वाब को, हम फिर से चुनेंगे सिर्फ आफ्ताब को। सिर्फ आफ्ताब? बिल्कुल सिर्फ आफ्ताब को, इसके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं फुलवारी में। लोग बोल रहे हैं कि आफ्ताब अब डूबने वाला है। अरे भाई, आफ्ताब शाम में डूबता और फिर सुबह को वही आफ्ताब अपनी पूरी दमखम तजल्ली के साथ फिर सुबह शाम में आफ्ताब डूबता है, सुबह निकल जाता है। आफ्ताब निकल जाता है बिल्कुल। इस बार बोले कि हमेशा के लिए डूब जाएगा। ना ना ना, तो दुनिया अंधेरा हो जाएगा। आफ्ताब डूब गया तो दुनिया अंधेरा हो गया, रात और दिन कोई पता नहीं चलेगा। क्या चाहते हो, फुलवारी शरीफ के चेयरमैन को बदलना चाहिए या फिर रहना चाहिए, या फिर क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? अभी तो हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन उप चेयरमैन के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं अलाउद्दीन सिद्दीकी को। अच्छा, अलाउद्दीन सिद्दीकी जी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उन्होंने खुद के लेवल पे बहुत सारा काम किया है जो कि जनता अभी देखा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके काम को हम लोग और सामने लाएं सबके, ताकि और विकास हो फुलवारी का। चेयरमैन के लिए भी डिसाइड नहीं? चेयरमैन के लिए कंफ्यूजन जी, लेकिन उप चेयरमैन में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, क्योंकि मैंने पर्सनली भी उनका काम देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पास एक्सपीरियंस भी है जो हमको चाहिए इस फील्ड के लिए। चाय की दुकान है और राजनीति की बात, चाय की दुकान पे जो होता है वो शायद कहीं और भी नहीं होता होगा। देखिए यहाँ पे चचा खैनी रगड़ नहीं होता है बाबू राजनीतिक का बात। कहाँ नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आदमी क्या बात करेगा राजनीतिक का, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते फुलवारी की? बदलाव फुलवारी के लिए क्या चाहेंगे, अब पब्लिक का जो मूवमेंट होगा वही ना कीजिएगा। क्या आपका क्या ये? मेरा मूवमेंट यही है कि कोई भी नया चेहरा आवे। हाँ, नया चेहरा को मौका देना चाहिए। और क्या, चेयरमैन के लिए? उसके लिए हम नहीं बोला, हम वार्ड पार्षद। नहीं, वार्ड पार्षद की बात नहीं हो रही है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि वर्तमान में जो है उनको चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि आफ्ताब आलम के फेवर में हो वोट, और क्या चाहेंगे। युवाओं को मौका नहीं देना चाहते? युवाओं को क्या दे, वो समझदारी से चले तब ना युवा को दे मौका। चलिए यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, आप बताइए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन? भाई हमारे पास तो अपना एक वोट है, मैं गुप्त रखेंगे। गुप्त रखेंगे। हम काहे को किसी को बताएंगे किसको देंगे नहीं देंगे। लकी ड्रॉ 10 तारीख को निकले। बस आप बताइए। उसी दिन होगा, 10 दिन। बहुत सारे लोग चुप रहना चाहते हैं, सी वोटर। आप बताइए। हम नेतागिरी जानते ही नहीं, हम नेता नहीं बनना है आपको? हम कुछ जानते हैं, हमसे काहे पूछ रहे हैं? आप बताइए। हम नहीं जानते भैया, कुछ नहीं। ना वोट उठ दो हो कि ना? वोट देते हैं तो चेयरमैन और भाई चेयरमैन जानते हैं सबको, हाँ सब, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। चचा यहाँ पे नमाज पढ़ के बैठे हुए हैं। चचा ये बताइए कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए आप लोग की राय क्या है, किसे बनना चाहिए? बनना चाहिए। देखिए मेरा राय है
कि जो चेयरमैन है वही चेयरमैन होना चाहिए, और जो चेयरमैन दूसरा आवेगा, हम चाहे कोई भी आवे, ये हम कहना नहीं है। तू क्या करेगा, क्या करेगा, अपना पॉकेट भरेगा, 5 साल तो कुछ समझने में लगेगा, कहाँ कोशिश करेगा। बदलाव पूंजी कोई नाम ही नहीं, जो चेयरमैन है सही चेयरमैन है, वही चेयरमैन। क्यों, आखिर क्या ऐसी खासियत है? लोग तो बोले कि 25 साल में फुलवारी में कुछ हुई भी नहीं किया। अरे लोग बोल रहे हैं ना, नजर से ना देख रहे हो। लोग का डिमांड है कि यहाँ एक कॉलेज नहीं बना, एक स्कूल बढ़िया नहीं बना, गार्डन नहीं बना, बच्चों के लिए पार्क नहीं बना, ये सब चीज में बदलाव नहीं चाहते। गार्डन का जगह है आपका, सब तो आप लोग तो वर्ष के ही करा दिया। गार्डन का जगह देने के लिए मोदी जी भी बोली थे 50 लाख रुपया 15 लाख रुपया देंगे, यही करेंगे वो करेंगे, और 200 स्टूडेंट का 2 लाख का नौकरी देंगे। जी करता सब कुछ, हम भी आज इलेक्शन में उठेंगे, हम भी वही बात बोलेंगे, कर देंगे वो कर देंगे। करता है कौन? आप जो अच्छा समझिए उसको अच्छा दीजिए, बस जो अच्छा लगे उसी को दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है, बस। बदलाव नहीं चाहते हम बदलाव कहा जाता है, बदलाव ला के फुलवारी को खाली करवा ला, हाँ खाली करवा ला। आज हम बनेंगे 12% है नया, तो हम भी सारा घर से पड़ जाए, 5 साल तो बनना है, लूटो साले को 5 साल मेरे समझे में लगेगा। जी हाँ, हम तो बोलेंगे बन ही जाइए इस बार, अगली बार बन ही जाना है। अब बने ना बने तो बात की बात है, लेकिन जो हमसे पूछ रहे हैं, एडवाइस ले राय ले रहे, हम तो वही बोलेंगे। आपकी राय में बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए। आप चाचा आप बताइए, बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव का है, किस चीज के लिए बदलाव, किस चीज के लिए बदलाव? काम नहीं हुआ, फुलवारी का विकास नहीं हुआ, इसको इसके लिए कौन, ये तो बिल्कुल जो है ना, जो इस तरह का बात करता है वो बिल्कुल ही वार्ड परिषद का जो भी वार्ड परिषद हो, जो एरिया का हो, सब अपना अपना नाला फाला जो भी कर रहा है, आप हैं आए हैं, आपका आँख ना कि फुलवारी पुल सब जिसके में हो, सरकार के अंडर में हो, PWD के अंडर में हो, जो भी हो, पुल से लेकर एकदम से वहाँ तक चले जाइए। हाँ, रोड कैसा है, कैसा रोड है बताइए, कैसा रोड है? आप आए चाहे घूम रहे चाहे बताइए ना। आप मेन रोड का बात, मेन रोड की बात हमको लगा इसकी ना मेन रोड का बात कर, वो सब रोड ना बनना चाहिए। वो जो 12% अंदर में नहीं है, तब उस समय कहाँ आप लोग, उस समय भी आते नहीं, राज्य सरकार का अगर आते का सब कुछ करते तब कहाँ हो रहा। अब विकास कहाँ ना हो रहा, हर जगह विकास, हर क्षेत्र में विकास हो रहा। कोई भी रहे 12% या चेयरमैन, कोई भी हर जगह अपने अपने जानते हैं 12% बेचारा विकास कर रहा है। अब कौन जीते कोई हार, उससे में कोई मतलब नहीं। आप हमसे जो बोला, आज हम भी बन जाए, आज हम भी वही करेंगे 5 साल में। पहले MP MLA जो बंदा क्या करता है, नोटवा जो खर्चा करता है, फिर नोटवा पूरा बन गया तो नोटवा पूरा करेगा नहीं, तब अपना भलाई विकास करेगा। अच्छा, उप चेयरमैन वाइस चेयरमैन में अब भाई चेयरमैन का तो हम जान ही ना रहे, कौन भाई चेयरमैन ही बना है। सब तो पहले का सबका वोट था तो मेरे मालूम था, और अभी तो हम जान ही ना रहे भाई चेयरमैन का अभी हमको जाने कौन भाई चेयरमैन है, कौन खाली तो हैदर का जानते हैं, हैदर का बस। जैसे अलाउद्दीन सिद्दीकी भाई चाहे सलाउद्दीन मंसूरी हैं, फिर जाकर वो भीम पंडित हैं, और भी 2-4 लोग। जो ऑनेस्ट आदमी हो उसी को बनाना चाहिए भाई चेयरमैन, ऑनेस्ट आदमी को बनाना चाहिए। ये अभी जो है ये हॉनेस्ट हैं? कौन अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन है, लोगों का कहना है कि हॉनेस्ट नहीं। आपके वर्तमान में नहीं, आपके दिल में कि नहीं है, हमें दिल में क्या है। कोई जात पात लेके नहीं, जात पात सब लेकर हम नहीं बोलते हैं। यहाँ जात पात कैसे आपको बोला, काम के आधार पर विकास किया, बस उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और वाइस चेयरमैन के लिए युवा किसे चुनने वाले? हम लोग तो आफ्ताब चेयरमैन को चुनने वाले हैं, जो पहले से उनका काम बहुत अच्छा हुआ, इधर हर वार्ड में उनका काम बढ़िया हुआ। बोला काम नहीं हुआ, जिनको नहीं दिख रहा है उनको तो अंधभक्त हो गए हैं, बदलाव कर रहे हैं। अब इतना अच्छा काम करने वालों को इंसान बदलाव कर देगा तो अच्छी बात नहीं ना है। जो भी काम हुआ वो भी सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। दूसरे को बोले अंधभक्त हो सकता है, तुमको भी लोग बोले अंधभक्त? ऐसा थोड़ी आके आप काम देखिए, चेक कीजिए, तब ना समझ में आएगा। काम के आधार पे बदलाव नहीं। तब देखिए तो आज रोड एयरपोर्ट की तरह चमक रहा है, एयरपोर्ट की, तब इस वार्ड परिषद और चेयरमैन का देन है, तब इसलिए हवाई जहाज इतना सारा उड़ा है। दिखाओ, कुछ दिन में लैंड करेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अभी हवाई जहाज उड़ करेगा। जी हाँ, आपकी चाय पिला देना है सब आदमी को, आपका चेयरमैन के हिसाब से। कप प्लेट, कप प्लेट में तो चाय पियोगे तो नलवे में ना धोना पड़ेगा। नल में धोना क्या, लिको फिको कप चल गया ना, पीजिए और फेंकिए, धोए का झंझट खत्म, पानी बचाइए। हाँ, इसीलिए आफ्ताब चेयरमैन को जिताइए। आफ्ताब चेयरमैन, जी हाँ। नया को मौका दो। मौका क्या देना है, नया पे भरोसा करेगा ठगी हो जाएगा ना। जो पुराना काम बढ़िया कर रहा है उसको चेंज क्या किया जाए। कोई चीज खराब होता है तब ना उसको बदली किया जाता है। अच्छा चीज को बदलने वाले को बेवकूफ कहा जाता है, जो बदल देगा बेवकूफ हो जाएगा। क्या चाहते हो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? चेयरमैन में आफ्ताब वाला, और क्या उनके अच्छा कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है, और क्या कुछ मतलब जादू टोना उना क्या कर दिया? ऐसा कोई बात नहीं है, जमीनी हकीकत देखिए। ये फुलवारी किस तरह से चमक रहा है आज उनका देन है, जो उनके साथ आज खड़े रहते थे, आज वो एक से एक बात कर रहे हैं, करने दीजिए। फुलवारी में जिस तरह से विकास हुआ है वो दिख रहा है, और जिनको नहीं दिख रहा है अब उनको कुछ बोल नहीं सकते। क्या बोलने से फायदा है? बोल रहे कि तुम बोल रहे विकास हुआ, बोल रहे लोग कि कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गार्डन नहीं है, ग्राउंड नहीं है, अब बोले कंजेस्टेड एरिया है ना। अब बोलिएगा कि अब कंजेस्टेड एरिया में पार्क बना तो कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा यहाँ पार्क?
तो वैसा जमीन नहीं ना है। अरे वो तो विधायक लोग का काम है, ये थोड़ी है चेयरमैन, ये एमपी लोग का काम है। ये सब छोटा मोटा काम बताइए, नल जल बताइए, रोड बताइए, गली दिखाइए, ये सब दिखाने का चीज़ है। अब बोलिए कि स्टेडियम बना दे तो ये कहाँ से हो जाएगा? फुलवारी में स्टेडियम कहाँ बन जाएगा? अच्छा, कुछ लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, विजन कुछ बता नहीं पा रहे, तो क्या बदलाव का बात नहीं है, बस आदमी मूड बना लिया है आफ्ताब आलम को जिताना है। जो बदलाव करना चाहते हैं वो करें, उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए, अब यहाँ पे कुछ और युवा हैं तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बदलाव होगा जी, बदलाव होगा। और वाइस चेयरमैन के लिए किसे चुनेंगे? चेयरमैन 25-30 साल से अगर कोई चल रहा है तो इस बार बदलाव तो होना जरूरी है। ठीक है, इस बार हवा भी बता रहा है कि मंसूर अली। मंसूर अली और वाइस चेयरमैन के लिए सलाउद्दीन मंसूरी। चल, क्यों करना चाहते हैं उनको लोग? क्यों बदलाव करना चाहते हैं? उनको क्यों लाना चाहते हैं? कोई रजिस्ट्री करके थोड़ी नहीं, एक काम बताइए, उनका कोई क्या विजन है ये बताइए। अपना सोच है, अपना सोच है। कोई क्या कुछ बढ़िया करेंगे? विकास जो हुआ है उसको और बेहतर, उसका भी रिकॉर्ड कोई और तोड़ दे। अब मान लिया आपको दिख रहा है ये पेट्रोल लाइन है जी, अब पेट्रोल लाइन पे मान लिया आज जो भी काम हुआ है पहले से बेहतर है। ठीक है, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई कर दे। इससे भी बेहतर लग रहा है क्या होगा? 25 सालों में जो काम हो उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, कोई भी आएगा सत्ता में तो कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी नली गली के अलावा भी कुछ आगे करना होगा। नली गली तक तो और क्या कुछ अलग चाहते हो फुलवारी के लिए? और जो जैसे ये बात होती है गार्डन की, पार्क की, स्कूल की, तो क्या लगता है कि इनके बदलने से, इनके आने से, बदलाव करने से, आपके जो कैंडिडेट है उनके आने से ये सब चीज़ होगा फुलवारी में? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आगे भी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, अगर वो कुछ करते हैं नया तो आगे भी, अगर वो सत्ता में आते हैं तो आगे भी वही रहेंगे। अगर कुछ नया कुछ करेंगे तो क्या ही नहीं रहेंगे, हमेशा वही रहेंगे। तो जैसे अगर कोई 25 साल से लगातार है तो आगे कोई 5 साल में बन जाएगा, तो अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो आगे भी उन्हीं के सबके दिलों में वही बसेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। क्या नाम है? इरफान अली। वोटर हैं यहाँ पे, वोट देते हैं फुलवारी में? हाँ, देते हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जो जंग हो रहा है, किसको जाएगा, कौन जीतेगा? हम लोग का वार्ड है वही। वार्ड नहीं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी इलेक्शन, और वोट आप ही को करना है। 3 वोट करना है, वार्ड पार्षद, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में किसे चुनने वाले हैं? जो अच्छा वार्ड का काम करेगा, विकास का, उसी को चुनेंगे। नगर परिषद का जो अच्छा काम करेगा। हाँ, अभी तक जो काम हुआ उससे खुश है फुलवारी शहर में? अभी तो कुछ काम ऐसा भी है कि अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ काम इसमें सही हो नहीं रहा है। कुछ काम और बाकी जैसे आपके घर के, आपके गली वली बन गया, नल वल जल, ये सब जो स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब गली वली में लग गया? नहीं, अभी कुछ इतना नहीं लगा है। कहाँ पे घर है आपका? मतलब ही गली में है, इस गली में। अच्छा, गली में लाइट नहीं लगा अभी? लाइट पे अभी नहीं लगा है। ये ऐसा ये सब लाइट, साफ सफाई वगैरह ये सब रहता है कि नहीं गली में? हाँ, साफ सफाई रहता है। साफ सफाई जो योजना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो सारी योजना मिलता है? योजना का लाभ मिला है? कुछ मिला है, राशन कार्ड वगैरह ये सब? राशन कार्ड तो हम लोग अभी बना है लेकिन अभी आया नहीं है। तो कुछ कमी है जो कि लोग बता रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। फुलवारी शरीफ के ये आम लोग थे जिनको हमने अभी दिखाया। कुछ लोग समर्थन में नज़र आ रहे हैं जो आफ्ताब आलम के अपोजिशन में है, उनके समर्थन में है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, मगर ज़्यादातर लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 25 सालों में जो काम हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट है, और मौका मिलेगा तो 25 सालों में जो बचे हुए काम है उससे भी पूरा करेंगे। मगर बदलाव जो है, प्रकृति का जो नियम है बदलाव, तो वातावरण बदले, मौसम बदले, मगर जब काम हो रहा है या फिर काम के आधार पर बदलाव कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते।